Hello guys, welcome to Key Pharmacy. Today I'm going to discussing about nervous system. Let's start today's session. Nervous system. Nervous system क्या होता है? What is nervous system? नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन की स्टडी करते हैं। इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है। नर्वस सिस्टम हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर सब डिवाइडेड होता है इनटू टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। नेक्स्ट सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ये मैं बता चुकी हूँ फ्लो डायग्राम में। नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन लोकेट होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर, और जब सीएनएस में कोई भी नर्व एंटर करती है और लीव करती है तो वो कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि रिस्पॉन्स अप्लाई करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स हैं? जैसे कि ब्लड वेसल्स है, स्टमक, इंटेस्टाइन है, लीवर, किडनी है, ब्लैडर्स, जेनिटल्स हैं, लंग्स हैं, प्यूपिल है, हार्ट एंड स्वेट, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। ये हमारे क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनको रिस्पॉन्स सप्लाई होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं और रेगुलेशन करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं बॉडी फंक्शंस का। और नेक्स्ट पॉइंट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो डिवीजन होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। फर्स्ट सिंपैथेटिक सिस्टम, सेकंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है? ये हमारा कब एक्टिवेट होता है? जब फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है। जैसे ये हमारा कौन सा रिस्पॉन्स है? फ्लाइट का, और ये हमारा किसका रिस्पॉन्स है? फाइट का। तो ये इस तरीके से हमारा क्या कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम, और ये फ्लाइट और फाइट का रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब रेस्ट और डाइजेशन के टाइम पे। जैसे यहाँ देख सकते हो फिगर के द्वारा, ये रेस्ट और डाइजेस्ट का टाइम है। ये सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा रेस्ट और डाइजेस्ट के टाइम पे एक्टिवेट होता है। इफेक्टर ऑफ द एएनएस। फर्स्ट पॉइंट, neurons of the ANS innervate effectors that are not under voluntary control. It means कि जो न्यूरॉन होते हैं वो ANS से निकलते हैं, इफेक्टर में एंटर करते हैं, तो वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, थिंक ऑफ इफेक्टर यू डू नॉट वॉलंटरीली कंट्रोल। इनको हम इनवॉलंटरी कंट्रोल बोलते हैं। जैसे कि इफेक्टर है, इफेक्टर जैसे आप कह सकते हो हार्ट है, हमारी स्मूथ मसल्स हैं या कार्डिक मसल्स हैं, उनकी जो थिंक होती है वो भी हमारे मन से नहीं होती, वो अपने आप होती रहती है। इसीलिए उसको बोला गया है इनवॉलंटरी कंट्रोल। कुछ एग्जाम्पल हैं इफेक्टर्स के। कौन कौन से इफेक्टर्स होते हैं जो कि एएनएस के द्वारा इनोवेट होते हैं? जैसे कि
हार्ट है। नेक्स्ट स्मूथ मसल्स हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल? ब्रोंकियल ट्यूब में और जीआईटी ट्रैक में। नेक्स्ट स्मूथ मसल लिनिंग ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स में। ग्लैंड्स कौन सी? जैसे कि किडनी है, किडनी के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट है, कौन सी है ग्लैंड? है एड्रिनल ग्लैंड। सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ से दो न्यूरॉन निकलते हैं और ये हमारा क्या स्टमक है, ब्लड वेसल्स है और किडनी है। यहाँ पे ये देख सकते हो आप कि इफेक्टर इनर्वेट बाय एएनएस। इफेक्टर जो है ये इनर्वेट होते हैं एएनएस से, यानी कि जैसे ये सीएनएस है, सीएनएस से दो न्यूरॉन निकले और वो कहाँ एंटर किए? स्टमक में, ब्लड वेसल्स में और किडनी में। नेक्स्ट फर्स्ट न्यूरॉन, दो न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन जो फर्स्ट न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है? एसिटाइल कोलिन, या फिर आप कह सकते हो कोलिनर्जिक न्यूरॉन। सेकंड न्यूरॉन, यहाँ पे सेकंड न्यूरॉन है। सेकंड न्यूरॉन को क्या बोलते हो? पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। यहाँ से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है? नॉरएफेड्रिन, या इसको आप बोल सकते हो एडिनर्जिक न्यूरॉन। सिंपैथेटिक सिस्टम, आइए इसको समझते हैं डायग्राम से। ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का ये वाला जो रीजन है ये है हमारा थोरैसिक लंबर, थोरैसिक एंड लंबर रीजन। यहाँ पे ये क्या है हमारा लैटरल हॉर्न, और इसी से स्पाइनल कॉर्ड से हमारे क्या होते हैं न्यूरॉन अटैच होते हैं। तो ये वाला न्यूरॉन हमारा कौन सा न्यूरॉन है? प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। फिर ये हमारे यहाँ पे गैंग्लिया प्रेजेंट होती है जिसको हम सिंपैथेटिक चैन भी बोलते हैं। फिर इसी से यहाँ से हमारा दूसरा न्यूरॉन निकला होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। फिर यहाँ पे ये इफेक्टर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जैसे इफेक्टर ऑर्गन कौन से हो गए? जैसे हमारी हार्ट है, स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है, ये हैं हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स। फिर ये वाला पार्ट हमारा होता है जो कि हमारा एड्रीनल मेड्यूला से अटैच होता है। एड्रीनल मेड्यूला में यहाँ पे क्रोमोफिन सेल से अटैच होता है ये न्यूरॉन। नेक्स्ट ये वाला न्यूरॉन हमारा किससे अटैच होता है? कोलैटरल गैंग्लियन से, और फिर यहाँ पे ये इफेक्टर ऑर्गन से। आगे देखते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट, एनाटॉमिकली द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स originate in the CNS and emerge from two different spinal origin. It means कि यहाँ पे क्या है, दो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दो न्यूरॉन हैं जो कि CNS में ओरिजिनेट होते हैं, और स्पाइनल कोड के दो डिफरेंट रीजन होते हैं, एक थोरैसिक रीजन और एक लंबर रीजन। तो ये दोनों स्पाइनल कोड के दोनों रीजन से इमर्ज हो जाते हैं, यानी कि निकलते हैं या वहां से निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम कम्स फ्रॉम थोरैसिक एंड लंबर रीजन। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम से निकलता है। सिंपैथेटिक सिस्टम के थोरैसिक लंबर रीजन से जो है स्पाइनल कोड के हैं दोनों रीजन, वहां से निकलता है। एंड दे साइनेप्स इनटू टू कोड लाइक चैन ऑफ गैंग्लिया। इनकी क्या है, साइनेप्स है, जहाँ पे दो न्यूरॉन मीट करते हैं वहां पे एक साइनेप्स होता है, गैप होता है, गैप बोलते हैं साइनेप्स को। तो उस वहां पे उसको सिंपैथेटिक चैन भी बोलते हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लिया रीजन भी बोलते हैं। एंड देन
run close to and parallel on each side of the spinal cord, या तो वहां पे आके क्लोज हो जाते हैं या फिर स्पाइनल कोड के पैरेलल दोनों साइड या फिर एक साइड वो पैरेलल वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सॉन ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एक्सटेंड फ्रॉम दीज गैंग्लिया टू द टिश्यूज दैट दे इनर्वेट एंड रेगुलेट। जो हमारा पोस्ट गैंग्लियन है या आप ये कह सकते हो जो हमारा प्री गैंग्लियोनिक है वो कनेक्ट होता है दूसरे न्यूरॉन से, उन दोनों न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है, फिर दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट होता है, जो उसका एंडिंग पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोन। वो जो पूरा न्यूरॉन है वो है हमारा एक्सोन। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एक्सटेंड हो जाते हैं गैंग्लिया से टिश्यू तक और वहां जाके ये क्या होते हैं, इनर्वेट हो जाते हैं और रेगुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड थोरैको-लंबर डिवीजन बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन, यानी कि दो थोरेसिक और लंबर रीजन है, उन दोनों को ही सिंपैथेटिक सिस्टम नर्वस सिस्टम का जो बोल सकते हैं, जैसे जहाँ पे ये दोनों न्यूरॉन इमर्ज होते हैं तो इसी वजह से इसको एक नाम से बोला जाता है थोरैको-लंबर रीजन। नेक्स्ट पॉइंट, इन मोस्ट केसेस द प्रीगैंग्लियोनिक एंडिंग्स of sympathetic nervous system are highly branched, enabling one preganglionic neuron to interact with many postganglionic neuron. It means यहाँ पे जो हमारी प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो जब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से कनेक्ट होती है तो जो एक न्यूरॉन होता है प्री गैंग्लियोनिक का वो बहुत सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट अनेबल देम टू एक्टिवेट नंबर्स इफेक्टर ओरिजिन। तो ये क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। जैसे कि अरेंजमेंट है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होगा, इंटरेक्ट करेगा, फिर उसी से एक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा उससे अटैच होगा, तो क्या होगा, ये सारे जो अरेंजमेंट है एक्टिव हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, इफेक्टर को भी एक्टिवेट कर देंगे। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक ये हम समझते हैं डायग्राम से, ये हमारा क्या है, सीएनएस है, यानी कि ये हमारा ब्रेन स्टेम है, ये हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पार्ट जो कि सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। तो ये क्या है, हमारा सीएनएस वाला पार्ट है। वैसे बेसिकली पूरा सीएनएस में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। अब ये हमारा जैसे ब्रेन स्टेम है तो ब्रेन स्टेम से क्या होता है, हमारी क्रेनियल नर्व निकलती हैं, यानी कि इसको न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, दोनों मर्ज हो जाते हैं। फिर ये दूसरा न्यूरॉन होता है जो कि इफेक्टिव ऑर्गन से अटैच हो जाता है। यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहलाएगा, दोनों का ही। फिर नेक्स्ट ये सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से पेल्विक नर्व निकलती हैं, यानी कि पेल्विक न्यूरॉन है ये। यहाँ पे जाके इनमें भी ये गैंग्लिया होता है। फिर ये वाले दोनों पार्ट आपके क्या कहलाएंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। फिर ये दूसरा न्यूरॉन फिर इफेक्टर ऑर्गन से अटैच हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्रेनियल नर्व से अरेंज होते हैं, जैसे कि 3 ओक्यूलोमोटर, 7 फेशियल, 9 ग्लैसोफेरिंगियल एंड वेगस एज वेल एज फ्रॉम द सैक्रल रीजन S2 एंड S4। इस रीजन से क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर राइज होते हैं। और एंड साइनेप्स इन द गैंग्लिया नियर और ऑन द इफेक्टर ऑर्गन। फिर वहां पे साइनेप्स प्रेजेंट होता है जो कि इफेक्टर से कनेक्ट कराता है। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेनियोसैक्रल रीजन। यहाँ पे बताया था ना कि ये ब्रेन वाला पार्ट है तो ये क्रेनियल नर्व निकलती है, नीचे क्या है, सैक्रल रीजन,
ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, तो इसीलिए इन दोनों पार्ट को मिला के क्रेनियोसैक्रल डिवीजन बोला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज स्टे कनेक्टेड for the second part of this topic.